आज गुरु पूर्णिमा का दिन है। वैसे सदगुरु शिव बाबा तो है ही है, लेकिन साथ साथ ऐसे सदगुरु शिव बाबा जिन आत्माओं को विशेष निमित्त बना के दूसरी आत्माओं का जीवन बनाते हैं, तो ऐसी विशेष बहन आदरणीय दिव्या बहन दिव्य स्वरूप देवी स्वरूप में आज हमारे बीच में दिल्ली दरबार में पहुंचे हैं। आपका बहुत बहुत दीदी, शायद पहली बार आप इस तरह से आए हैं और इस तरह से एक्सक्लूसिवली क्लास कराने के लिए। तो इस सभा में, फरिश्तों की सभा में विशेष स्वागत है। वैसे जैसा नाम है वैसा स्वरूप है, शायद उस स्वरूप से भी बहुत आगे की बात है। दिव्यता की मूरत, अति स्नेही मूरत, सदा मात्रवत पालना की खुशबू जिससे हमेशा आती रही। और जैसे आज बाबा ने बताया कि मुरली में कि यूके कितने सेंटर्स किए और कितने स्पीकर्स, कितने बाबा के बच्चों को इस तरह तैयार किए जो आप समान। तो ऐसी ही एग्जाम्पल स्वरूप, उदाहरण स्वरूप हमारी दिव्या बहन है, जिन्होंने एक नहीं बहुत सारे बाबा के बच्चों को आप समान बनाया। बहन, हम यहाँ फॉर्चुनेट है कि जो भी आपके वो सभी बाबा के बच्चे, चाहे गिरीश भाई, स्वामी भाई आदि है, वो यहाँ आ चुके हैं, लेकिन आपका इस तरह भी तकाना नहीं हुआ। तो ऐसे ही माँ, निमित्त मदर, जिसने इस तरह के रतन तैयार किए और जिसकी सेवाओं की गाथा तो शायद मैं जितना कहूँ उतना कम है। सबसे पहले तो बोरीवली, नॉर्थ बॉम्बे का जो सब जोन, बोरीवली सब जोन है, उसमें मैं समझती हूँ 30 सेंटर्स प्लस है। बहन, मैं राइट हूँ? 30 सेंटर्स मेरे समय या उससे भी ज़्यादा है? हाँ सच। तो बहुत, हाँ। और इतनी बड़ी फौज बहनों की, राइट फ्रॉम जोगेश्वरी टिल वापी, इतने सारे स्टेशंस आपके नेतृत्व में कार्य कर रहे हैं। और बाबा के जितने बच्चे वहाँ पूरे नॉर्थ बॉम्बे में, अगर सबसे बड़ा, वैसे फुल बॉम्बे में सबसे बड़ा जोन जो है तो आपका है। आपने जो फौज तैयार की है वो इतनी पावरफुल फौज है, जो एक एक सेनानी भी बहुतों के निमित्त बन चुके हैं। और आप जो ट्रांसपोर्ट ट्रैवल विंग है, उसके आप वाइस चेयरपर्सन है। तो ऐसा विंग जैसे रेलवेज, रोडवेज आदि, तो जो ज़ीरो लेवल पर कोई सेवा पहले इतनी होती नहीं थी, बहुत कम, पर आज वो सेवाएं इतनी विशाल रूप से बन गई है। तो रेलवेज में बहन के नेतृत्व के कारण हमको हर साल स्पेशली एक ऑफिशियल वहाँ का डेजिग्नेशन, मतलब ऑफिशियल परमिशन है पूरे रेलवेज में कि आप ये ब्रह्मा कुमारी के कार्य को, जो सेमिनार ईयरली माउंट आबू में होता है, वो कर सकते हो। ये पॉलिसी डिसीजन आपके नेतृत्व में रहा। तो ये विशेष बाबा का निमित्त बनने का चांस आपने किया है। और साथ साथ जितने सारे हमारे गीत है, आप हम सभी सुनते हैं, बाबा की लगन में मगन हो जाते हैं उन गीतों को सुनते हुए। तो उनमें से 250 के आसपास गीत
आपने विशेष तैयार मतलब निमित्त बने हैं, वहाँ रिकॉर्डिंग, गायक आदि ये सब बातें थी इसमें, तो उसके विशेष आप निमित्त हो। बहुत सारे गीत आप लोग, अगर मैं लिस्ट करूँ तो शायद आपको याद आ जाए, पर अब समय नहीं है। एक टेलीफिल्म दिव्य ज्योति है, उसमें भी आप विशेष निमित्त है। तो इस तरह आप देख रहे हैं कि चाहे वो ट्रांसपोर्ट वाला सेगमेंट हो, चाहे वो कल्चरल सेगमेंट हो, बट और चाहे वो फिर ब्राह्मणों का सेगमेंट हो, हर सेगमेंट में आपने जो सेवा की उसका जो रिजल्ट है वो अद्भुत अनोखा है। तो इस तरह की आज हमारे बीच में ऐसी विशेष रतन, विशेष हस्ती विराजमान है। और बहन, आज आपके स्वागत के लिए प्रकृति भी पहले से ही यहाँ पहुँच गई। बॉम्बे की जो बरसात की प्रकृति है वो आज सुबह से यहाँ पहुँची हुई है। और मैं यही सोच रही थी कि आज वैसे इतनी लगातार बारिश कभी दिल्ली में होती नहीं है, बहुत कम ऐसे होती है। तो 4 बजे से लेकर अभी थोड़ा बहुत ठीक है। तो प्रकृति को भी पता है, मेरी प्रकृति पति विशेष आत्मा राजधानी में पहुंच रही है, तो इसके लिए उन्होंने भी आपका बहुत दिल से स्वागत किया है। तो ऐसे बाबा के नूरे रतन हमारे जीवन, मेरे जीवन के लिए विशेष, अगर पहला एग्जाम्पल कभी कोई रहा है तो ये दिव्या बहन जी थी। तो ऐसी बहन का बहुत बहुत दिल से स्वागत है। इस समय दीदी, जो बाबा के बच्चे ऑल ओवर वर्ल्ड से बेहद और हद, अभी तो दिल्ली GK2 ग्रेटर कैलाश 2, श्री फोर्ट और बॉम्बे से तो है ही, बॉम्बे नेपन्सी रोड से भी बाबा के बच्चे जुड़े हुए हैं, और औरंगाबाद, कैलकाटा, अमृतसर, जलंधर, ये सब YouTube में लाइव देख रहे हैं, बिकॉज इसकी इतनी कैपेसिटी नहीं है। तो और विदेश के कनाडा, सिलिकॉन वैली, वियतनाम, ऑस्ट्रेलिया, ये सब देशों से जो बाबा के बच्चे यहाँ से भी गए हुए हैं और भी है, वो सब इस समय आपको सुन रहे हैं। तो आपका ये बेहद का प्लेटफॉर्म, बेहद की सेवा का मौका आप हमको आप से लेने का मिला है। ओम शांति। ओम शांति। संगीता बहन और दिल्ली इंद्रप्रस्थ के ब्राह्मण परिवार, देश और विदेश के भिन्न भिन्न स्थानों पर जो भी भाई बहनें सुन रहे हैं, सबको ओम शांति और हैप्पी गुरु पूर्णिमा। संगीता, ओम शांति। ओम शांति। और संगीता बहन ने आज यहाँ आप सबसे मिलने का, ऑनलाइन और सेवा करने का जो मौका दिया है, उस बदल थैंक्स है। दिल्ली में आना हुआ था, क्लास रखा था और वहाँ के भाई बहनों को मिली थी और वो सेंटर देखा था, लेकिन ऑनलाइन फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं। और अभी बेहद में सारे विश्व के अंदर भिन्न भिन्न भाई बहने जुटे हैं। और संगीता बहन ने खास कहा था कि आपका एक्सपीरियंस सुनना है। तो आज की मुरली तो सुनी ही, अव्यक्त मुरली बाबा की, जिसमें उड़ती कला का कितना बाबा ने महत्व बताया है कि अब समय वो रुकने का नहीं है, चलने का नहीं है, लेकिन उड़ने का है। और उड़ना भी क्यों जरूरी है,
क्योंकि समय अनुसार स्थिति में परिवर्तन होना आवश्यक है। आज जब मुरली में पढ़ रही थी तो करीब 10 बातें उसमें से ऐसी है कि जो उड़ती कला पर आधारित है, कि जो पहले वो आपके सामने मैं रखूंगी। बाबा ने कहा उड़ती कला माना ही कि सर्व का भला, हमारा लक्ष्य ही है विश्व कल्याण का। तो जब हमारी उड़ती कला होगी तो हमारे साथ सारे विश्व का भला उसी में समाया हुआ है, इसलिए उड़ती कला की स्थिति आवश्यक है। उड़ती कला ही सर्व के परिवर्तन करने का आधार है, क्योंकि हमारा परिवर्तन ही विश्व का परिवर्तन। बाबा ने कहा है कि परिवर्तन का कार्य वो पूरा भी कब होगा, जब हमारी उड़ती कला होगी तो परिवर्तन का कार्य ये संपन्न होगा। क्योंकि हम खुद भी चाहते हैं कि ये कार्य कैसे, विश्व को बदलने का कार्य कब और कैसे संपन्न हो, तो उसका आधार हमारे पर है। हमारी उड़ती कला होगी तो ये परिवर्तन का कार्य है वह संपन्न होगा। बाबा ने कहा है कि सदा मेजोरिटी की उड़ती कला होना यही समाप्ति का कारण बनेगा। एक उड़ती कला में हो ऐसा नहीं, लेकिन सदा और सर्व उड़ती कला का अनुभव करे, तब ये कार्य मेजोरिटी जब हो, संगठन हो, तो जल्दी से ये समाप्ति होगी। उड़ती कला ये हमारी श्रेष्ठ मन की स्थिति है, क्योंकि मन की अवस्था ऊंची रहना, श्रेष्ठ रहना ये जरूरी है। उड़ती कला ही हमारी कर्मातीत स्थिति को बनाएगी, क्योंकि हम सबका लक्ष्य है कि कर्मेंद्रिय जीत बने, कर्म अतीत बने। तो उड़ती कला से ही हम कर्मातीत स्थिति को प्राप्त कर सकेंगे। उड़ती कला है देह से न्यारे और सर्व के प्यारे। बाबा ने कहा है कि सेवा भी करो, उस समय भी चेक करो कि सेवा करते भी देह का अभिमान, मैंपन का भान उसमें है कि मैं निमित्त हूं, करण करावन हार करवा रहा है। ये देह से मैं न्यारी आत्मा देह का आधार लेकर के कर्म कर रही हूं, और जो कर्म करे वो प्यार से करे, और प्यार से करने के बाद न्यारे हो जाए। मेजोरिटी होता क्या है, व्यक्ति वस्तु सेवा से जब प्यार होता है तो न्यारा होना मुश्किल होता है। लेकिन बाबा कहते हैं न्यारी प्यारी स्थिति बना करके फिर सेवा का कार्य करो। उड़ती कला वो है जो विधाता और वरदाता की स्टेज है। अनेक आत्माओं के भाग्य को बनाना ये विधाता का काम है, और वरदान देख करके उनके भाग्य को बनाए। वो हमारी स्टेज जब उड़ती कला होगी तो ये सेवा हम कर पाएंगे। बाने कहा लोगों को भी चलते फिरते फरिश्ते नजर आएंगे। उड़ती कला होगी तो जब योग में बैठे हैं तो फरिश्ते दिखाई दे, वो स्वरूप नजर आए, ऐसे नहीं। लेकिन कर्म कर रहे हैं, चल फिर रहे हैं, खा रहे हैं, तो भी लगे ये तो जैसे फरिश्ते हैं। बाबा ने कहा दुनिया को, विश्व को हमारा ये स्वरूप उसका साक्षात्कार होगा कि हमारे इष्ट देव वो इस सृष्टि पर अवतरित हो चुके हैं। हमारे स्वरूप को देख करके लगे कि ये अवतार है और हमारे कल्याण के लिए ये यहाँ उतर आए हैं। बाबा ने कहा कि उड़ती कला वो स्थिति है जो भिखारीपन से मुक्त कर देती है। आज स्थूल चीजें हों, लेकिन सूक्ष्म प्राप्तियों के तो धनवान भी भिखारी हैं। शांति है, खुशी है, दुआ है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं।
जिनकी उनको भूख है, आवश्यकता है, तो उस भूख को कौन मिटाएगा? वो गरीबी को कौन मिटाएगा? धन की गरीबी मिटाए वो बहुत प्रयत्न करेंगे, लेकिन ये गरीबी को हटाना, उसके लिए बाबा ने हम आत्माओं को निमित्त बनाया है। और इसलिए उड़ती कला में रहना, उसका अभ्यास करना। और आज बाबा ने कहा, आज नहीं, बहुत काल से ये अभ्यास करो कि जो हमारा खाता भी जमा हो। लेकिन ऐसी स्थिति बनाने के लिए ये ज्ञान और योग एक बहुत अच्छे साधन है। और कईयों को प्रश्न ये उठता भी है और अनुभव सुनने की इच्छा भी होती है कि किस प्रकार से हर एक व्यक्ति का बाबा के साथ, बाबा के कार्य के साथ जुड़ना हुआ है। और हर एक के लिए अलग अलग कारण बनते हैं, अलग अलग विधि बाबा अपना करके बच्चों को अपने समीप बुला लेता है, अपनी गोद बाबा दे देता है। और बहुतों के अनुभव आप सबने सुने हैं। आज मैं भी ये बताऊंगी कि मेरा कैसे बाबा के साथ जुड़ना हुआ। इस अनुभव को कुछ हिस्सों में मैं आपको सुनाऊंगी, जिसमें सबसे पहले ज्ञान मिला उसके पूर्व की स्टेज। जब ज्ञान, बाबा कहते हैं भक्ति करो तो उसका फल ज्ञान मिलता है। तो बचपन से ही लौकिक में ब्राह्मण परिवार में जन्म होने के कारण घर के अंदर गायत्री के प्रति सबकी श्रद्धा और भावना थी। और बचपन से ही गायत्री की उपासना करना, माला करना, पूजा करना, यज्ञ करना, ये घर का माहौल था। तो बचपन से हमें भी वही संस्कार हैं डाले गए कि कम से कम रोज एक गायत्री की माला जरूर सुबह में करनी है, उसके बाद कार्य करना है। और ये संस्कार डालना तो जन्म के पूर्व, मेरे जन्म के पूर्व पिताजी तो गायत्री उपासक थे ही, तो मेरे जन्म के पूर्व ही उन्होंने मदर को बता दिया था कि एक दिन उनको स्वप्न आया और स्वप्न के अंदर गायत्री आई और गायत्री ने उनकी गोद में एक बच्ची को रखा और कहा कि ये आत्मा अपने संस्कारों को लेके आएगी, आप सिर्फ स्थूल पालना उनकी करो। और जन्म के पूर्व ही पिता ने मदर को बता दिया था कि अपने घर में बेटी का जन्म होगा, लेकिन तुम अपने तरफ से उनको संस्कार देने की कोशिश नहीं करना, तुम उसकी संभाल करना। तो इतनी श्रद्धा उनको थी और इसीलिए बचपन से ही उनका दृष्टिकोण हमारे प्रति एक बेटी का, लड़की का भाव नहीं रहा, लेकिन एक विशेष आत्मा आई है। और इसीलिए बचपन से ही कभी उन्होंने बेटी कह करके, बच्ची कह के नहीं बुलाया, बहन करके बुलाया। और पहले से ही ये हमको सिखाया, बताया कि हम आपके माँ बाप नहीं है, आपके माता पिता ये तो परमात्मा हैं, हम आपके भाई बहन हैं। और इसीलिए ये सिखाया, पिताजी को पिता नहीं कहना है, भाई कहना। तो हम बड़े भाई कह के ही बुलाते थे और माता को बड़ी बहन करके ही बुलाते थे। पहले से ये संस्कार डाल दिए कि हम माता पिता नहीं हैं, परमात्मा ही हैं, हम तो आपके भाई और बहन हैं। प्लस उनको ये था कि बचपन से ही गायत्री से प्रीत हो, इसीलिए जो भी कुछ चाहिए आपको तो बैठो गायत्री के सामने, उनको याद करो, उनको कहो
आपको जो चाहिए ना वो गायत्री देगी, मैं नहीं दे सकता, आपको उनको बताना होगा। तो जो भी कुछ छोटी मोटी चीज चाहिए बचपन में, तो भी कहते थे, गायत्री के आगे बैठ जाते थे, पूजा करके फिर कहते थे मुझे ये चाहिए, और फिर बता देते थे कि मैंने गायत्री से बात की है, और फिर वो चीज ले आते थे और हमें कहते थे देखो आपने गायत्री को बताया ना, तब उन्होंने मुझे पैसे भेजे और मैं आपके लिए चीज को ले आ पाया। अर्थात जो कुछ देने वाली है वो गायत्री देती है, माता पिता नहीं। ये पहले से, और जब भी कोई भी प्रश्न जीवन में उठे तो गायत्री से समाधान करो, उनसे पूछो। तो ये संस्कार बचपन से ही डाले, और कुछ ही समय के बाद मदर का देहांत हुआ, मैं 7th स्टैंडर्ड में थी, और पालना फिर भी फादर को ही, मदर के रूप में, फादर के रूप में पालना उनको ही देनी थी। और ये संस्कारों के कारण ये था कि शुरू से ही बुद्धि में था कि मुझे मैरिज नहीं करने हैं। और उस जमाने में ऐसी स्वतंत्रता देना एक बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि सदा ही पिताजी ने कभी किसी भी, ज्ञान नहीं था, उसके पूर्व भी कहा कि मुझे मैरिज नहीं करने हैं। तो उनकी स्मृति में वो था कि गायत्री ने इनको भेजा है, तो कभी भी किसी भी बात का फोर्स अज्ञान काल में भी उन्होंने नहीं किया, और न मेरे पर, मेरे रिलेटिव को वो करने दिया। कहा कि उसको स्वतंत्र रखो, उसकी जो इच्छा हो वो उसको करने दो। वरना आप समझते हैं कि समाज के अंदर अनमैरिड रहना और संबंधियों को समझाना, उनसे मुक्ति पाना, छूटना बहुत बड़ी चीज। लेकिन फादर ने सपोर्ट, ज्ञान के पहले ही उनका सपोर्ट था कि मैरिज न करना हो तो कोई बात नहीं। उसी के बीच में रिलेटिव का फोर्स तो होता रहता था कि भाई मैरिज करने चाहिए, करने चाहिए। तो इसलिए वो कहते थे कि देखो मेरे तरफ से तो आपको कोई बंधन नहीं है, जैसे जीना चाहो जी सकते हो, लेकिन अभी इन सब को जवाब कौन देगा। और इसलिए एक बारी फिर मैंने कहा कि भाई मीटिंग उनकी होने दो और अब मैं जवाब दूंगी। जब मीटिंग हुई और जब सब ने ये बात कही कि भाई अनमैरिड रहना चाहते हो लेकिन आपका भविष्य क्या, मदर है नहीं, फादर कब तक होंगे, फिर आपको कौन देखेगा, कौन संभालेगा। तो भविष्य की चिंता नेचुरली होती है माता पिता को भी, संबंधियों को भी। तब मैं कहती थी कि कहीं आध्यात्मिक बहनों का संगठन हो, आप मुझे वहां रखिए, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी हो गई और आपको मेरे भविष्य की भी चिंता न हो। तो संबंधी कहने लगे कि आजकल के गुरु गुरु उन पर कहाँ भरोसा रखें और कहाँ तुमको उनके पास भेजे, ऐसा तो पॉसिबल नहीं होगा। मैंने फिर एक बात उनको ये कही, वो कहती थी भाई मैरिज क्यों नहीं करना चाहते हो, क्यों नहीं करना चाहते हो, कारण बताओ। तब मैंने कहा कि आप सबकी लाइफ मैंने देखी है, आपकी लाइफ मेरे से छुपी हुई नहीं है, और आप लोगों की जीवन को देख के ही मुझे वैराग आया है कि मैरिज नहीं करना चाहिए। आपकी लाइफ का परिवर्तन हो तो मुझे मैरिज की प्रेरणा मिले। तो सब चुप हो गए। आप सब जानती हैं कि घर घर में कुछ बातें तो आपस में होती ही है। फिर किसी ने कुछ बोला नहीं, और फादर ने कहा कि उसकी जो इच्छा है वो उसी को करने दो। और इसीलिए मेरे जीवन का अनुभव ये है कि मुझे ज्ञान का पता नहीं था, लेकिन ये सोच था कि बहनों का एक संगठन हो और वहां मैं
आध्यात्मिक उन्नति करूं। और फादर से घर में भी जब आध्यात्मिक चर्चाएं होती थी तो सदैव मेरा प्रश्न रहता था कि मैं आपसे जैसे बात करती हूँ, मिलती हूँ, क्या भगवान से मैं ऐसे मिल सकती हूँ, उनसे मैं बात कर सकती हूँ? तो कहते थे हाँ, मिल सकते हो, बात कर सकते हो। तो मुझे था कि बस मुझे भगवान से मिलना है, और जो जीवन की मुझे आवश्यक चीजें हैं, क्योंकि एक बारी फादर ने भी कहा कि अनमैरिड क्यों रहना चाहते हैं। मैंने कहा कि मेरी जो सोच है, मेरी जो कल्पना है, उस हिसाब से इस संसार में वैसा मिलना मुश्किल है, और इसलिए मैं अनमैरिड रहना चाहती हूँ। तो उन्होंने कहा तो गायत्री से बात कर, ये तो शुरू से ही बचपन से कहा था। तो जब मैं गायत्री अनुष्ठान करने लगी तब मैंने कहा मेरी तो बड़ी लंबी चौड़ी लिस्ट, रोज रोज गायत्री को कहाँ मैं सुनाऊं। तो मैंने सोचा कि फादर ने कहा ही है कि भगवान से तो मिल ही सकते हैं। तो मैंने कहा कि मुझे आपसे मिलना है, और मिलने के लिए रास्ता है ना, शॉर्ट होना चाहिए, मैं लंबा नहीं चल सकती, और वो टफ हो तो भी मेरे से नहीं हो पाएगा। शॉर्ट एंड स्वीट रास्ता मुझे आपसे मिलने का चाहिए। रोज प्रार्थना में वो करने लगी। और ये अनुष्ठान जब चालू था तभी फादर के फ्रेंड है, वो घर में उनका आना जाना होता था, और उन्होंने देखा कि ये गायत्री मंत्र करती है, मतलब आध्यात्मिक संस्कार है। फादर के साथ काफी ज्ञान की चर्चा होती थी, लेकिन उसमें तो विद्वता थी, तो कन्विंस करना मुश्किल था। लेकिन उन्होंने सोचा कि इस बच्ची को हम सेंटर पर ले जाएं। उन्होंने पहले अपने घर में मुझे बुलाया जो चित्र लगे हुए थे, और उन्होंने मुझे समझाया। उसमें जब सीढ़ी का चित्र मैंने समझा कि हम स्वर्ग में थे, फिर धीरे धीरे नीचे आते हैं, फिर भगवान आकर के फिर हमको ले जाते हैं ऊपर में, फिर हम स्वर्ग में आते हैं, तो अच्छा लगा। लेकिन फिर उन्होंने कहा फिर हम सीढ़ी नीचे उतरेंगे, तो वो बात मुझे जची नहीं। मैंने कहा कि मैं ऐसे कमजोर भगवान के पास नहीं आना चाहती। जो एक बारी स्वर्ग में गए तो गए, फिर नीचे क्यों आने का, क्यों नीचे उतरे? ऐसे भगवान के पास मैं नहीं आना चाहती। तो उन्होंने कहा ये बात तो मैं नहीं समझा पाऊंगा, लेकिन आप सेंटर पर आओ। तो कांदीवली में जो अभी ज्ञान सरोवर में डॉक्टर निर्मला बहन है, वो कांदीवली में सेंटर संभालते थे, वहां मुझे ले गए और 7 डेज कोर्स शुरू किया कि यहाँ आपको उसका आंसर मिलेगा। तो मेडिटेशन में, भक्ति में भी जैसे इंटरेस्ट था, तो मेडिटेशन में, ध्यान में ज्यादा मजा आता था। तो योग की बातें मुझे अच्छी लगती थी, मैं रोज जाती थी वहां पर। वहां जाना मैंने शुरू किया, लेकिन जैसे बाबा कहते हैं बुद्धि के ताले की बात, तो मेरा एक्सपीरियंस ऐसे रहा कि मैं ज्ञान सुनते 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 वो प्रश्न भूल ही गई कि भाई भगवान जब स्वर्ग में ले जाते हैं तो नीचे कैसे लाते हैं, मुझे नहीं चाहिए। उसका सॉल्यूशन तो आप और हम सब जानते हैं कि कोई है नहीं। बाबा ने जैसे विस्मृति करा दी, उसका अपना बनाना है, तो बुद्धि का ताला मेरा बंद ही कर दिया, क्योंकि वो प्रश्न पर अटकती तो मैं ज्ञान में नहीं चल सकती, विस्मृति हो गई। और मुझे बस एक लगन ये लगी थी कि यहाँ भगवान, कहा कि भगवान आ गए हैं, और मिलने की तो चाहना थी ही। भगवान आ गए हैं और इस सृष्टि पर हैं। मैंने कई भाई बहनों से पूछा आप मिले हैं? हाँ मिले हैं, हमारी बातचीत हुई है। तो मैं बहुत हैरान हुई, अरे मैं इतना समय से गायत्री करती हूँ और मिलना चाहती हूँ, मेरी तो डिमांड भी उनसे यही है, यहाँ सृष्टि पर हैं और मेरे से नहीं मिल रहे हैं। और फिर बताते थे कि वो चले जाएंगे, तो मुझे बहुत परेशानी होने लगी। एक दिन तो सेंटर से मैं घर गई, बेचैनी 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 होने लगी कि अरे भगवान इस सृष्टि पर हाजिर हैं, सब मिल रहे हैं,
बात कर रहे हैं और मेरे से नहीं मिलते, और चले जाएंगे तब मैं तो मिल ही नहीं पाऊंगी। अभी भी मेरे कौन से ऐसे कर्म रह गए हैं कि यहाँ होते हुए वो मेरे से नहीं मिलते हैं। इतना मेरे को रोना आने लगा, रोने आने लगा। घर में जाके मैं तो सो ही गई और रोना मेरा शुरू हो गया। पिताजी ने पूछा क्या हुआ। अब क्या मैं उनको बताऊं। मैंने कहा सर में दर्द हो रहा है। माँ थी नहीं तो वो विक्स लगाने लग गए। अंदर दिल में आया कि मेरा दर्द अलग है और मैं अलग बात कह रही हूँ और वो दर्द को मिटाने की मेहनत कर रहे हैं। मुझे सच कह देना चाहिए। मैंने कहा कि मैं जहाँ जाती हूँ ब्रह्मा कुमारी में, वहाँ मैंने सुना है कि भगवान आए हैं। वो लोग मिलते हैं, उनसे बात करते हैं। आपने भी कहा था कि भगवान से मिल सकते हैं, आप और मैं बात करते हैं, वैसे बात उनसे हो सकती है, तो मेरी क्यों नहीं हो रही है। फिर वो चले जाएंगे तो मैं तो रह जाऊंगी, मैं कैसे मिल पाऊंगी। तो उन्होंने कहा कि चलो मैं सेंटर पर है ना तो आपको ले जाऊंगा, आपकी बहन से बात करेंगे और वो लोग मिलते हैं तो तेरे को भी मिला देंगे। वो सेंटर पर आए मेरे साथ, निर्मला बहन से भी बात की कि भाई आपने ऐसे कहा है और ये तो परेशान है, बेचैन है कि उनका भगवान से मिलना नहीं होता है। निर्मला बहन से बातचीत हुई और निर्मला बहन ने मेरा मधुबन का प्रोग्राम बनाया जाने का कि बाबा से मिलने के लिए, और मेरा मधुबन में जाना हुआ। लेकिन उसके पूर्व की एक घटना कि मैंने शुरुआत तो की सेंटर पर रोज, क्योंकि मेडिटेशन मुझे बहुत अच्छा लगता था, इसलिए रोज विदाउट फेल मैं रोज जाती थी वहां पर। लेकिन एक कंफ्यूजन था क्योंकि बचपन से गायत्री से भी अति प्रीत हो गई थी। उनको छोड़ना, मानसिक रिलेशन ऐसा उनसे जुड़ गया था कि छूटना बड़ा मुश्किल था। यहाँ योग अभ्यास करूं, वहां जाके पूजा करूं, तो कंफ्यूजन रहता था कि मैं मेडिटेशन करूं या मैं गायत्री मंत्र करूं, मैं क्या करूं क्या न करूं। तो वो बात भी मैंने गायत्री के सामने ही रखी कि मुझे समझ नहीं आता है कि मैं क्या करूं। तो जब वो अनुष्ठान चालू ही था और मैं गई थी, कोर्स किया, अनुष्ठान लगभग पूरा होने पर था और मैं रोज ये प्रार्थना करती थी कि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए। एक दिन जब गायत्री मंत्र पूरे किए, दोनों हाथ जोड़ करके आंखें बंद करके जैसे मैं बैठी थी, उसमें मुझे आवाज आई जैसे कोई मुझे कह रहा है कि आपने मेरे से क्या मांगा था। मेरे को स्मृति आई, जैसे मन ही मन में रिपीट करने लगी कि शॉर्ट स्वीट रास्ता आपसे मिलने का। उत्तर मिला, यही रास्ता है जहाँ आप जा रही हैं। आपने कहा था ना कि शॉर्ट एंड स्वीट रास्ता चाहिए, मैंने ही आपको भेजा है। ये आवाज सुनी और मेरे को चैन मिला, शांति मन को हुई, कंफ्यूजन पूरा हुआ। जो एक दिन भी गायत्री की माला किए बिना मेरा नहीं बीतता था, सेकंड डे से पूजा और गायत्री मंत्र करना मैंने बंद कर दिया। समाधान हो गया कि स्वयं गायत्री ने मुझे इस दिशा, इस मार्ग पर भेजा है। और देखा मैंने, उसके बाद ही योग के अंदर अच्छे 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 अनुभव मुझे होने लगे और समाधान हुआ। और मुझे ये भी स्मृति आई कि मैं कहती थी कि बहनों का संगठन हो और वहां मैं आध्यात्मिक पुरुषार्थ अपना करूं, तो भगवान ने, मुझे लगता है
कि मेरे लिए ही जैसे ब्रह्मा कुमारी संस्था की स्थापना हुई हो, क्योंकि ज्ञान में आई उसके पूर्व मुझे पता नहीं था कि ऐसी भी कोई संस्था है कि जहाँ बहनें रहती हैं। पहले तो भाइयों का ही गुरु का राज्य माना, भाई हुआ करते थे, बहनों का ऐसा संगठन तो कभी मैंने कहीं सुना नहीं था। यहाँ आई तब मुझे ये पता चला कि यहाँ बहनों का संगठन है, बहनें रहती हैं और ये पुरुषार्थ करती हैं। तो मुझे इस बात की भी खुशी हुई कि जो मुझे संकल्प था कि बहनों के संगठन में बीच में रह करके पुरुषार्थ करूं, ये भगवान ने मेरे लिए रचा है, मेरे कारण रचा है। और अच्छी योग की अनुभूतियां होने लगी। उसके बाद निर्मा बहन मुझे मधुबन में लेके गए। वहां जो पंडे के रूप में एक बहन थी, उसने कहा कि तभी तो पर्सनल अव्यक्त बाप दादा मिलते थे। इस 69 की बात है, 69-70 की बात है ये। तो अव्यक्त बाप दादा की पधरामणी होती थी, पर्सनल मुलाकात होती थी और बाबा से कुछ पूछते थे। तो मुझे उसने समझाया था कि जब बाबा से मिलो तो तुम दृष्टि लेना और बाबा को जो तुम्हारी मन की बात हो वो कहना। तो बाबा भी तुम्हारे से, क्योंकि मुझे तो भगवान से बातचीत करनी थी, कहते तुम कुछ बोलेगी तो फिर भगवान भी तेरे को कुछ सुनाएंगे। तो जब मेरा टर्न आया मधुबन में और अव्यक्त बाप दादा से मिली, दृष्टि ले रही थी, तो अनेक समय के, काफी समय से जो तड़पन थी कि भगवान को सन्मुख देखना और उनसे बातचीत करना, तो मेरे प्रेम के आंसू भी बह रहे थे। बाबा के तरफ देख रही थी और मैंने बाबा को कहा कि कितने समय की मेरी ये प्यास थी कि भगवान मैं आपसे मिलूं, बात करूं, और आज के क्षण मेरी ये इच्छा पूर्ण हो रही है। मुझे बहुत खुशी हो रही है। तो बाबा ने वरदान दिया कि जो खुशी का अनुभव अभी कर रही हैं वो सदा खुशी आपको मिलेगी। तो ये बाबा का वरदान मिला। तो मुझे इस बात की खुशी हुई, बचपन से लेकर के मैंने देखा कि जो जो सोचा वो होता आया मेरी लाइफ के अंदर। और ज्ञान में भी मैंने अनुभूति की कि जो जो संकल्प किए वो बाबा ने, भगवान ने मेरे पूर्ण किए। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में अव्यक्त बाप दादा से मुलाकात हुई। जब उस समय पर भट्ठी थी तो बॉम्बे से मैं भी गई थी वहां पर, और जब भट्ठी में बाबा का अवतरण होता था, बाबा तभी भी पर्सनल कन्याओं से मिलते थे। और उस मुरली में भी बाबा ने कहा कि हर एक आत्मा की अपनी अपनी विशेषता है। तो वह मुरली सुनते समय मेरे मन में उठा कि मेरे अंदर क्या विशेषता है। मैं अपने लिए सोचने लगी, लेकिन मुझे हुआ कि मैं खुद सोचूं मेरे अंदर ये विशेषता है, ये तो मियाँ मिठू होगा। लेकिन बाबा से पूछना चाहिए, बाबा बताए ना कि हमारे में क्या है। लेकिन ये तो भट्ठी की शुरुआत थी। फिर तो भट्ठी में कुछ 11 दिन की भट्ठी थी, वो पूरी हुई। फिर बाबा की पधरामणी हुई और फिर बाबा से मुलाकात हुई। बाबा से मिल रहे थे, बाबा दृष्टि दे रहे थे, मुझे भी दृष्टि दी, कुछ लंबे समय तक दृष्टि दी। और बाबा ने, हम बॉम्बे की थोड़ी बहनें थी, लेकिन उसमें बाबा ने मेरे से प्रश्न पूछा कि बच्ची अपनी विशेषता को जानती हो? मैं तो शांत रही। फिर से पूछा, विशेषता को जानती हो? तीसरी बारी पूछा, तब मेरी बुद्धि में जागृति आई कि हाँ, मैंने सोचा था कि बाबा विशेषता बताएं, लेकिन बाबा से कैसे कहूं। जब 2-3 बारी बाबा ने पूछा तो मैंने धीरे से कहा, बाबा आप ही बताइए ना। तो बाबा ने कहा कि बच्ची,
तुम सरल चित्त हो। सरल चीज जैसे चाहिए वैसे मोल्ड हो पाती है, लेकिन साथ साथ सरल कोमल होती है। इसलिए माया को भी वो पसंद होती है। इसलिए माया से खबरदार रहना। कोमल पत्ते होते हैं ना, चिड़िया खा जाती है। तो बाबा ने ये विशेषता बताई, तब मुझे खुशी हुई कि हाँ, मेरा संकल्प था ये कैसे बाबा के पास पहुंच जाता है, और किसी से न पूछ के मेरे से ये बात पूछी। संकल्प बाबा ने पूर्ण किया। ऐसे अन्य कई एक्सपीरियंस जैसे जैसे बाबा से मुलाकात होती रही और वो संकल्प जो जो थे वो पूर्ण होते रहे, तो निश्चय बाबा के प्रति बढ़ता गया। डॉक्टर नीलमा बहन का विदेश जाना हुआ। पहले पहले 5 भाई बहनों को अव्यक्त बाप दादा ने सारे यज्ञ से चुना था। जगदीश भाई, रमेश भाई, शिलेंद्रा दादी बॉम्बे की थी, बॉम्बे की गवर्नर कहते थे हम, निर्मला बहन और रोजी बहन। ऐसे 5 लोगों को यज्ञ से सिलेक्ट किया और विदेश सेवा के लिए गए और मेरा सेंटर पर रहना शुरू हुआ। और सेवाओं के अंदर भी इस प्रकार के अनुभव रहे कि कैसे सारे संकल्प बाबा पूरा करता है और सेवाओं में भी बाबा कैसे हमें मदद करता है। कहते हैं जहाँ चाह होती है वहाँ राह होती ही है। तो ऐसे बाबा की मदद मिलती रही। जब डॉक्टर निर्मला बहन गई तब तो एक कांदीवली का सेवा केंद्र था, जहाँ पर हम नॉर्थ बॉम्बे में एक ही सेंटर था। लेकिन धीरे धीरे बाबा सेवा बढ़ाते गए और जैसे बहन ने कहा कि अभी 30 सेवा केंद्र हैं, भाई बहने भी जुटते गए, सर्व के सहयोग से सेवाएं बढ़ती गई और कई सेवाएं बाबा ने विशेष रूप से करवाई। लेकिन वो सेवाएं ऐसे लगता था कि जैसे बनी बनाई हो, और इसलिए इजी सहज वे से सेवाएं होती रही। क्योंकि जैसे मैंने आदि में कहा कि बेसिक नेचर ही ये है, टफ हो डिफिकल्ट हो वो अपने से नहीं हो पाएगा। इसलिए बाबा शायद मेरी नेचर को ये जानते हुए हर सेवाएं बहुत सरलता से, बहुत सहज, कम मेहनत में बाबा ने सेवाएं करवाई कि कहीं आश्चर्यजनक भी, असंभव भी। कि जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ से 5 बारी फुल ट्रेन, स्पेशल ट्रेन यहाँ से करके हर समय 1200 नॉन बीके भाई बहनों को माउंट आबू में शिविर करने के लिए लेके गए थे। प्रकाश मणि दादी भी इतना खुश हुई और मधुबन निवासी सबको बोला कि जाओ तुम वो ट्रेन को देखो, क्योंकि फर्स्ट टाइम थी, इतना सजाया था उस ट्रेन को। और 3 दिन वहां ही शिविर चली, तो ट्रेन आबू में ही थी और काफी अच्छे भाई बहने उसमें आए थे। खास निर्वैर भाई को भी कहा देखो तो जाके तुम सभा तो देखो। दादी को बड़ा हर्ष था कि एक नए प्रकार की सेवा हुई कि कभी नहीं फुल ट्रेन भर करके यहाँ शिविर के लिए आए हैं। ऐसे मुझे काफी समय से यज्ञ में होता था कि प्रोफेशनल एक्टरों को लेकर कुछ बाबा की ज्ञान की एक स्टोरी के रूप में लोगों के सामने रखनी चाहिए, तो इजी सब उनको सुने समझे, जिसमें ज्ञान की बातें हों। तो पूरी यहाँ से प्रोफेशनल एक्टर्स, डायरेक्टर, हेयर ड्रेसर, मेकअप मैन, लाइट मैन, सबको यहाँ से पूरी टीम को लेकर 5 दिन मधुबन में रह करके सारी शूटिंग की। क्योंकि मुझे ये था कि मैं दोबारा दूसरी फिल्म बनाऊं न बनाऊं, लेकिन मेरी दादियां, मेरा मधुबन इस पिक्चर में जरूर होना चाहिए। वो सब यहाँ बॉम्बे में करूं तो पॉसिबल नहीं है, इसलिए आबू में ही ये फिल्म बननी चाहिए कि जो ये सारी चीजें वहां इंक्लूड हों, यादगार एक बने। तो 5 दिन वहां शूटिंग करके दिव्य ज्योति फिल्म है वो बनाई।
जिसके काफी फेमस एक्टर जो करण के रूप में जिन्होंने अपना महाभारत में काम किया है, तो ऐसे पंकज धीर करके एक्टर हैं, दीपशिखा है, ऐसे काफी एक्टर वहां पर 5 दिन बाबा के घर में रहे, उनकी भी सेवा हुई और बाबा का सेवा का एक साधन बना। ये भी एक स्वप्न है। बाबा ने बहुत सहज तरीके से, और गीतों में मुझे इंटरेस्ट, संगीत में इंटरेस्ट था, तो काफी गीत हैं जो बाबा के मेडिटेशन के बने, तो उसमें भी यहाँ म्यूजिक डायरेक्टर गायक सहज ही संपर्क में आते रहे और बाबा के प्यार भरे गीत बनते रहे। और उसके पीछे सेवा में मुझे सदा एक ये लक्ष्य रहता है कि कोई चीज एक ऐसी बनाई जाए कि जो अविरत वो सेवा होती रहे। हम इस संसार में रहें न रहें, लेकिन ऐसा एक साधन प्रिपेयर करना चाहिए कि जो सेवाएं होती रहें। और इसीलिए काफी गीतों की सीडी, हम रहे ना रहे गीत तो बजेंगे ही, हम रहे ना रहे लेकिन फिल्म तो रहेगी, लोगों की सेवा उससे हो पाएगी। तो ऐसी कुछ सेवाएं करने का जो एक संकल्प था, जो बाबा ने पूरा किया। और एक संकल्प सेवा का ये था कि इस इतने सारे सेवा केंद्र है, तो उसी के बीच में कोई एक ऐसा स्थान बॉम्बे में होना चाहिए कि सारे भाई बहनों को एकत्रित करें, जहाँ योग भट्टी करें, स्व उन्नति के कार्यक्रम भी चले और पब्लिक की सेवा भी हो सके। 8 साल से ये संकल्प था। कई जगह पर हमने स्थान देखे और शुरू में मुझे था अपनी कैपेसिटी के अनुसार, भाई बहनों की शक्ति के अनुसार, कि 5,000 स्क्वायर फुट का एक स्थान बने, ये संकल्प था। और कई जगह पर जगह देखी, टोकन भी दिए, लेकिन कुछ न कुछ बीच में लीगली बातें ऐसी आती थी कि जो वापस लेना पड़ा और नहीं हो पा रहा था। तब साथ में रहने वाली बहनें पूछती थी कि आपको ये टोकन वापस लेते हैं तो आपको कुछ होता नहीं है कि अरे हमने कल्पना की थी और अब नहीं होगा। मैंने कहा नहीं, संकल्प है और बाबा पूरा करेगा, कोई हरि का लाल आएगा और ये कार्य पूर्ण होगा। उसी के बीच में एक बिल्डर भाई थे जिन्होंने कोर्स शुरू किया था, फिर वो भी संपर्क में आए, उनके साथ हम ये जगह देख रहे थे। उन्होंने एक बोरीवली ईस्ट में बड़ी जगह ली, तो उन्होंने कहा कि बहन देखो यहाँ आपको पसंद आए तो हम एक बाबा का भवन है यहाँ बना सकते हैं। फिर दादी से छुट्टी ली, परमिशन ली और बोरीवली के अंदर। तो मैं ये सोचती हूँ इस प्रसंग ने मुझे ये एक्सपीरियंस के साथ साथ एक समझ भी मिली कि हम जो चाहते हैं अपनी ताकत के अनुसार चाहते हैं कि 5,000 स्क्वायर फुट का भवन बने, लेकिन बाबा को उससे बड़ा बनाना था। इसीलिए वो जगह देखी थी, वहां ना हो पाया 4-5, और इसी स्थान पर अभी बोरीवली ईस्ट में प्रभु वन के नाम से जो जगह है वो 18,000 स्क्वायर फुट की है। तो मुझे ये समझ में आया कि संकल्प भगवान के आगे रखना चाहिए, बाबा के आगे, लेकिन हम अपनी शक्ति के हिसाब से न रखें। बाबा को ये कहें कि हमारा सोचें कि एक ऐसा स्थान बनना चाहिए, और बाबा जो चाहे, जहां चाहे और जितना बड़ा बनाना चाहे वो बाबा जानता है। बाबा को कहना कि मुझे नहीं पता, लेकिन एक स्थान होना चाहिए। आप जहां योग्य समझो, जितना योग्य समझो वो कराओ। इसलिए हम क्या करते हैं, अपनी शक्ति के अनुसार भगवान को भी वो कार्य करने के लिए उस बंधन के अंदर बांध देते हैं। तो बाबा तो हंसता ही होगा कि मैं बच्ची को क्या देना चाहता हूँ और ये खुद क्या सोचती है, है?
तो बाबा ने ये कार्य भी पूरा किया। इसलिए आप सब भाई बहनें भी इंद्रप्रस्थ में सेवा केंद्र पर जाने वाले, आप कोई अपनी लिमिट मत सोचना, स्थान बाबा का वहां बनाना है तो बाबा पर छोड़ देना। बाबा जितनी बड़ी जगह और जैसे जहां चाहे उसमें कल्याणकारी युग में कल्याण है, और कल्याण के सिवा और कुछ हो नहीं सकता। इतना निश्चय हो कि संसार में अकल्याण मेरा कोई करे, ऐसा पैदा ही नहीं हुआ है, संभव ही नहीं है। क्योंकि कल्याणकारी युग है, मेरे पिता स्वयं कल्याणकारी हैं, मैं भी अपना कल्याण चाहती हूँ। अब कल्याण कैसे पॉसिबल हो सकता है? तो जितना बाबा में निश्चय रख करके कदम को आगे बढ़ाते हैं, तो उतना बाबा की मदद के भी जीवन में अनुभव होते हैं, और सेवा करने के लिए बाबा निमित्त बनाते हैं। ऐसा इंस्ट्रूमेंट बनना चाहिए। बाबा जब जैसे जिस तरीके से हमारे से सेवा लेना चाहे, एवर रेडी। तो बाबा हमेशा बड़ी सेवाएं, अच्छी सेवाएं बाबा हमसे कराते रहेंगे। ओम शांति। ओम शांति। कई बहन जैसे बता रही है कि बाबा करन करावनहार है, लेकिन बच्चों का संकल्प होना चाहिए। तो बहन का ये बहुत बड़ा हमने देखा, दृढ़ निश्चय का संकल्प, श्रेष्ठ संकल्प और दृढ़ निश्चय का संकल्प। तो जो संगीत बीच में बताना चाहती हूँ जो आपसे कनेक्टेड है, कि अच्छा, जब मैं गोरेगांव में थी तब इनके फादर गुलाब भाई, उनकी मदर कांता बहन आते थे, और सुषमा बहन और संगीता बहन भी बीच बीच में। लेकिन उनकी छोटी बहन सुषमा है, उनकी बहुत लगन थी, बहुत रेगुलर थी। संगीता बहन कभी कभी आती थी, को प्यार था, लेकिन वो भी भक्ति में, कृष्ण की भक्ति में डूबी रहते थे। इसलिए हमें होता था कि इसको भक्ति का रंग बहुत है, तो ये ज्ञान में चलना शायद इनका मुश्किल है। हमें उम्मीद नहीं थी कि ये कोई सेंटर पर रहेगी। और देखो, बाबा को जिस आत्मा से जो कार्य कराना है, जिसमें हमने होप नहीं रखा संगीता बहन में, और ही सुषमा बचपन से ही बहुत अच्छे लेक्चर्स करती थी और बहुत सारी सेवाओं में बचपन से जुड़ी रहती थी। हमने दिल्ली में भी एक कार्यक्रम अपने लाल किले पर था, सुषमा को टेबल पर खड़ा किया था, और उसने भाषण वहां पर बचपन से बहुत अच्छा बोलती थी, तो उसमें होप था, संगीता बहन में नहीं था। लेकिन बाबा जब जिस आत्मा को पकड़ के जो करवाना चाहे वो करवा सकता है। और देखो, आज सुषमा बहन माता पिता की सेवा कर रही हैं, ज्ञान में चल रही हैं, लेकिन उनको संभाल रही हैं। और संगीता बहन दिल्ली में जा करके देखो समर्पित होकर के सेवा कर रही है। शायद संगीता ने भी सोचा नहीं होगा जो बाबा ने उनसे करवाया है। ओम शांति। ओम शांति। बहन आपकी पालना ऐसी रही कि आपका भी भक्ति का पाठ अच्छा था, तो मुझे भी इसलिए राइट बहन मिल गई जो भक्ति का भी पूरा अनुभव होकर फिर ज्ञान में कैसे चलना है वो सिखाया। तो वाकई ऐसी हमारी बहन, मैं समझती हूँ मैं तो बहुत बहुत फॉर्चुनेट हूँ। वो जैसे कहते ना, पियर और ससुराल, तो मुझे बाबा का वो वाला घर भी ऐसा मिला, ऐसी बहन मिली एकदम सरल चित। जैसे बहन बाबा ने जो वरदान दिया वैसा वरदान और उसी तरह से पालना। जो कभी कभी यज्ञ में हम दादियों का देखते हैं, उसके बाद फिर जरूरी नहीं सबका, तो इस तरह की वो सरल चित्त की पालना हमें मिली। और नवीनता, ऑलवेज नवीनता। बहन आपने ये नहीं बताया शायद, आपकी हर प्रोग्राम आपकी में आप वो प्रोग्राम की नवीनता रहेगी, मतलब पहले की तरह नहीं रहेगा। इसलिए जो बाबा
के जो भी स्थान आपके है वो इतने फास्ट आगे बढ़ रहे हैं। इन अ वे एक लीडरशिप की क्वालिटी थी कि लीडर जैसे इनिशिएट करता है, लेता है, तो आपकी वो विशेष नेचर रही। तो आज अभी सुषमा बहन और गुलाब भाई, कांता बहन सभी सुन रहे हैं, मगन भी हो रहे हैं आपको देख देख के कि आज गुरु पूर्णिमा का दिन है और बहन हमारे बीच में, और कई अभी यहाँ क्लास, लॉकडाउन में ऑनलाइन भी क्लास करते ही है। तो वैसे हम सबके तरफ से आपका भी वो बुक के उस समय नहीं आया बहन, और रिंकू बहन आपको दे रही है सबके तरफ से विशेष स्पेशल गुलदस्ता गुरु पूर्णिमा का और आपका पहली बार ऑनलाइन क्लास का। आप सभी तालियां बजा रहे हैं। कर रहे हैं हम गुलदस्ते को भाई प्यार से। हाँ, विशेष आपको पिंक कलर पसंद है इसलिए हमने पिंक कलर हम लेके आए विशेष। आपकी पसंद भी मुझे पता है। तो गुलाब भाई को बहुत उमंग आ रहा है, बहन हमारे बीच में है, और मुझे आज गुरु पूर्णिमा का भी बहुत सेक्रेड अवसर है। सदगुरु शिव बाबा और गुरु स्वरूपा हमारी बहन, तो आज वो अपने दिल के उद्गार शायद बहुत समय से बताए नहीं होंगे, आज बताएंगे आपको। गुलाब भाई। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दिव्या बहन जी, ओम शांति। ओम शांति। अच्छा, बहुत बहुत अच्छा अनुभव सुना, तो मैंने भी सोचा मैं भी कुछ आपके दो शब्द बोलूं। तो आज बेहद खुशी का दिन है। ग्रेटर कैलाश सेंटर दिल्ली दरबार के बाबा के बगीचे के फुलवाड़ी के बीच हमारी ज्ञान और गुणों से पालना करने वाली, दिव्यता की मूर्त सूरत और शांति और स्नेह की मूर्त से भरपूर, दैवी सुगंध सारे विश्व में फैलाने वाली आदरणीय दिव्या बहन जी हमारे यहाँ पधारे हैं। दिव्या बहन जी का तो हम तहे दिल से GK2 सेंटर दिल्ली दरबार से धन्यवाद 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 देते हैं, भव्य धन्यवाद देते हैं, भव्य धन्यवाद देते हैं। इस उपलक्ष्य में मैं 4 लाइनें आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। हाँ जी। बेहतर से बेहतर की तलाश क्यों करें, बेहतर से बेहतर की तलाश क्यों करें दीदी, जब आप जैसी विशाल हृदयी माँ मिल गई। दीदी, जब आप जैसी विशाल हृदयी माँ मिल गई तो समंदर की तलाश क्यों करे, तो समंदर की तलाश क्यों करे। कहते हैं टूट जाते हैं कमजोर शीशे, कहते हैं टूट जाते हैं कमजोर शीशे माया के पत्थरों की चोट से, कहते हैं टूट जाते हैं कमजोर शीशे माया के पत्थरों की चोट से। तोड़ दे माया के चट्टानों को, तोड़ दे माया के चट्टानों को, ऐसे शीशे की तलाश करो, ऐसे शीशे की तलाश करो। बाबा और दिव्या बहन आप जैसे शक्तिशाली शीशे से, बाबा और दिव्या बहन आप जैसे शक्तिशाली शीशे से मिलने के बाद और कोई शीशे की तलाश क्यों करे, और कोई शीशे की तलाश क्यों करे। आप जैसे शीशे, आप मिलने के बाद आप जैसे शक्तिशाली शीशे से मिलने के बाद और कोई शीशे की तलाश क्यों करे, क्यों करे, क्यों करे। ओम शांति। अच्छा, एक और भी 4 लाइनें मैं बताना चाहता हूँ। सफर संगम युग का यूं ही चलता रहे, सफर संगम युग का यूं ही चलता रहे, सफर संगम युग का यूं ही चलता रहे। दिव्या बहन, आपके अलौकिक अनुभवों की क्लासेज यूं ही चलती रहे। दिव्या बहन, आपके अलौकिक अनुभवों की क्लासेस यूं ही चलती रहे। सूरज चाहे हर शाम ढलता रहे, सूरज चाहे हर शाम ढलता रहे, कभी ना ढलेगी शिव बाबा से प्रीत हमारी, कभी ना ढलेगी शिव बाबा से हमारी प्रीत,
कभी ना ढलेगी शिव बाबा से हमारी प्रीत। चाहे सारा रंग, चाहे सारा जग रंग बदलता रहे, चाहे सारा जग रंग बदलता रहे, ऐसी हमारी देवी माँ वो दिव्य गुरु को आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर शत शत प्रणाम और आभार व्यक्त करता हूँ। ओम और शांति। आदित्य से हाँ, आज एक गुरु पूर्णिमा के निमित्त एक श्लोक याद आता है तो आपको सामने रखना चाहता हूँ। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु किसके लागू पाए, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु किसके लागू पाए, बलियारी दिव्या बहन जी आपकी, बलियारी दिव्या बहन जी आपकी, जो हमें गुरु और गोविंद दोनों से दियो मिला है, जो हमें गुरु और गोविंद दोनों से दियो मिला है। ऐसी हमारी अलौकिक दिव्य गुरु माँ को तहे दिल से गुरु पूर्णिमा के लिए धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं। ओम शांति। आप सबको भी गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। सतगुरु हम सबका बाबा है और सदगति दाता है, तो बाबा की खूब सारी ढेर शुभकामनाएं। हैप्पी गुरु पूर्णिमा। ओम शांति। वैसे ओम मैंने शांति। ये कोइंसिडेंस अच्छा निमित्त बनाया है। बहन मुझे लगता है जो बहन ने जैसे बताया आप सभी को, जो सेंटर की बात थी और संकल्प की बात थी, तो मैं समझती हूँ बॉम्बे में फर्स्ट ऐसा सेंटर है जो प्योरली फुल बिल्डिंग है ना? ऐसा ही है, क्योंकि बाकी सब जगह फ्लैट्स तो है लेकिन पूरी बिल्डिंग के रूप में जो बाबा ने गिफ्ट दिया है वो बाबा ने आप को निमित्त बना के दिया। बोरीवली में है। तो बहन अभी आए हम आपके पास को लेके वेलकम। इतने बड़े ग्रुप के। बाबा के बच्चे बाबा के घर आते हैं तो खुशी होती है। वेलकम सबको। हाँ जी, हाँ। की तरफ से और सभी भाई बहनों के तरफ से हम अभी ये तो चकाचूकी थी, बहन का एक्सपीरियंस था, लेकिन एक्सक्लूसिवली क्लास हम आपका योग की बहुत गहराई है, योग के बहुत गहरे अनुभव भी है, तो इसलिए योग के विषय में विशेष आपकी हम अभी ऑनलाइन का जो आनंद है उसमें एक और ये योग का आनंद भी एक और बार लेना चाहेंगे आपसे। हाँ आप सभी को मंजूर है? बहन चांडक जी भी है जो आए थे। सुषमा बहन, सुषमा की दृष्टि देंगे। सभी अपना वीडियो ऑन करेंगे तो दृष्टि मिल जाएगी सबको। सिस्टर हेमलता बहन ओम शांति। ओम शांति, ओम शांति।